एक लालची चोर ने दी बीरबल को 3 चुनौती। अकबर बीरबल के किस्से वैसे तो हमेशा मजेदार रहे, लेकिन ये कहानी थोड़ी हटकर है। इसमें एक चोर था, पर साधारण नहीं, बड़ा ही लालची और चालाक। चोर की एंट्री दिल्ली के बाजार में एक चोर मशहूर था। वो चोरी तो करता ही था, लेकिन अपने काम पर इतना घमंड करता था कि कहता, मुझे कोई पकड़ ही नहीं सकता। अगर कभी पकड़ा भी गया तो बीरबल जैसे सयाने को भी हरा दूंगा। एक दिन उसने अकबर के महल से चांदी के बर्तन चुरा लिए। सिपाहियों ने पीछा किया, लेकिन चोर किसी तरह बच निकला। अगले ही दिन वह अकबर के दरबार में खुदा धमका। अकबर बोले, अरे तुम वही चोर हो, सिपाहियों इसे पकड़ लो। चोर हंसकर बोला, जहां पनाह, मुझे पकड़ना आसान नहीं, लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बीरबल को 3 चुनौतियां दूंगा। अगर उसने जीत ली तो मैं हमेशा के लिए चोरी छोड़ दूंगा, वरना मुझे आजाद करना होगा। दरबारियों ने कानों में कान मिलाकर कहा, ये तो बहुत निडर चोर है। पहली चुनौती, बर्तन वापस लाओ बिना छुए। चोर बोला, मेरी पहली चुनौती ये है कि मैंने जो चांदी के बर्तन चुराए हैं उन्हें बीरबल वापस ले आए, लेकिन बिना हाथ लगाए। सब हैरान, बिना हाथ लगाए भला कैसे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, बहुत आसान है। उन्होंने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया। जो कोई भी चोरी का माल अपने घर में रखेगा, उसका पूरा परिवार जेल जाएगा। डर के मारे चोर की बीवी खुद ही बर्तन लेकर महल पहुंच गई और बोली, हुजूर, ये लो आपके बर्तन। बीरबल ने हंसकर कहा, देखा, बिना हाथ लगाए बर्तन आ गए। दूसरी चुनौती, मुझे पकड़ो पर मैं भागूंगा। चोर बोला, ठीक है बीरबल, मेरी दूसरी चुनौती है, मैं अभी दरबार से भागूंगा और तुम मुझे बिना भागे ही पकड़ कर दिखाओ। चोर दौड़ने लगा। पूरा दरबार देख रहा था। बीरबल ने अकबर से इशारा किया और चिल्लाए, सिपाहियों, दरवाजे बंद कर दो। दरवाजे बंद होते ही चोर अंदर फंस गया। बीरबल बोले, लो हुजूर, ये भी पकड़ लिया, और मैंने तो एक कदम भी नहीं दौड़ा। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। तीसरी चुनौती, मेरे लालच को हराओ। अब चोर बोला, मेरी तीसरी और आखिरी चुनौती है, मुझे इतना बड़ा लालच दो कि मैं उसे छोड़ न पाऊं। अकबर और सारे दरबारी सोच में पड़ गए। चोर हंस रहा था कि अब तो बीरबल हार जाएगा। बीरबल ने पास खड़े एक सेवक से कहा, जरा खाना लाओ। सेवक ने 10 थालियां भर भर कर स्वादिष्ट खाना रखा। बीरबल बोले, अगर तू सचमुच लालची है तो ये सारा खाना यहीं बैठकर खा जा। चोर खाने लगा। पहली थाली खत्म, दूसरी भी खत्म, लेकिन 5वीं थाली आते आते उसका पेट फूल गया। वह हांफने लगा और बोला, बस करो, नहीं खा सकता। बीरबल मुस्कुराए, यही तेरे लालच की हार है। तेरे लालच ने तुझे ही गिरा दिया। नतीजा, अकबर ने तालियां बजाईं और बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि अक्ल हमेशा ताकत और चालाकी पर भारी पड़ती है। चोर शर्मिंदा होकर बोला, जहां पनाह, मैं हार मानता हूं। आज से चोरी छोड़ दूंगा और मेहनत की रोटी खाऊंगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, याद रखो, लालच इंसान को कभी जीतने नहीं देता। जो बांटता है वही सबसे अमीर होता है। दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। पहले भाग में आपने देखा कि किस तरह एक लालची चोर अकबर के दरबार में आकर बीरबल को 3 चुनौतियां देता है और बीरबल अपनी बुद्धिमानी से एक एक कर उन चुनौतियों को जीत लेता है।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चोर की नई चाल। चोर बहुत हताश था। उसने सोचा, मैंने बीरबल को इतनी कठिन चुनौतियां दी, लेकिन उसने सब पार कर ली। अगर मैं ऐसे ही हार गया तो मेरी इज्जत हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं मानता हूँ कि बीरबल बहुत होशियार है, लेकिन अगर मुझे एक और मौका मिल जाए तो मैं बीरबल को जरूर मात दे दूंगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन अगर इस बार भी तू हार गया तो तुझे चोरी की ऐसी सजा मिलेगी कि तेरे जैसे चोर 100 बार सोचेंगे। चौथी चुनौती, बीरबल का लालच जगाना। चोर बोला, मेरी चौथी चुनौती है कि मैं बीरबल का लालच जगाऊंगा। अगर वह भी मेरी तरह लालची निकले तो उसे हार माननी होगी। सब दरबारी कानाफूसी करने लगे। अब तो मजा आएगा। देखते हैं बीरबल खुद कैसे फंसते हैं। चोर की चालाकी। चोर अपने घर से एक बड़ा सा सोने का घड़ा लेकर आया। उसने दरबार के बीच रखकर कहा, बीरबल, यह घड़ा सोने से भरा है। अगर तुम इसे देखकर अपने मन में लालच न लाओ तो मैं अपनी हार मान लूंगा। सारे दरबारी बीरबल की तरफ देखने लगे। सोने की चमक आंखें चौंधिया रही थी। बीरबल का जवाब। बीरबल मुस्कुराए और बोले, चोर, तूने तो आसान चुनौती दी है। यह घड़ा तू ले आया, लेकिन सोना किसका है? चोर बोला, मेरा है। बीरबल बोले, तो इसका लालच मुझे क्यों होगा? मेरा तो जहांपनाह का दरबार ही सोने से भरा है। मुझे तेरे छोटे से घड़े की क्या जरूरत? पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर बोले, वाह बीरबल, तेरी अक्ल के आगे तो सोने का लालच भी छोटा पड़ गया। चोर की हालत। चोर अब शर्मिंदा होकर बोला, जहांपनाह, अब मैं सचमुच मान गया कि बीरबल को हराना नामुमकिन है। मेरे लालच ने मेरी आंखें बंद कर दी थी, पर बीरबल की अक्ल ने मेरी आंखें खोल दी। नतीजा, अकबर ने आदेश दिया, अब से यह चोर जेल में नहीं जाएगा। इसे मेहनत से काम करने का मौका मिलेगा, और अगर इसने दोबारा चोरी की तो इसकी सजा दोगुनी होगी। बीरबल ने हंसकर कहा, जहांपनाह, यह चोर अगर अपनी चालाकी मेहनत में लगाएगा तो यह भी अमीर बन सकता है। दरबारियों ने तालियां बजाईं और अकबर ने बीरबल को एक कीमती मोतीहार इनाम में दिया। चोर चोरी छोड़ने का वादा करके दरबार से गया जरूर, लेकिन उसके मन में बीरबल से हार का बदला लेने की आग जल रही थी। उसने सोचा, अगर मैं चालाकी से नहीं जीत सका तो इस बार डर और जादू का खेल खेलूंगा। बीरबल को डराकर ही सही, हराना तो पड़ेगा। भूत प्रेत वाली चुनौती। कुछ दिनों बाद एक रात दरबार में अफवाह फैली कि किले के पिछवाड़े वाले बाग में भूत दिखता है। लोग कहते, वहां जाने वाला आदमी वापस नहीं लौटता। अगली सुबह वही चोर दरबार में आकर बोला, जहांपनाह, मेरी आखिरी चुनौती यही है। अगर बीरबल सचमुच सबसे बुद्धिमान है तो उन्हें आज रात उस बाग में जाना होगा और भूत को पकड़कर लाना होगा। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। अकबर ने कहा, बीरबल, यह चुनौती तो जानलेवा है। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, सच में अगर भूत होगा तो मैं पकड़ लाऊंगा, और अगर नहीं होगा तो उसका झूठ भी पकड़ लाऊंगा। बीरबल की तैयारी। रात होते ही बीरबल एक लालटेन, रस्सी और कुछ आटे की थैलियां लेकर बाग की तरफ चल पड़े। सारे दरबारी दूर खड़े होकर देख रहे थे। जैसे ही बीरबल बाग में पहुंचे, अचानक पेड़ के पीछे से सफेद कपड़ों में कोई निकल आया। वह
की आवाजें निकाल रहा था। दरबारी चिल्लाए, भूत भूत। बीरबल का दाव। बीरबल शांति से बोले, भूत महाराज, अगर आप सचमुच भूत हैं तो दीवार के आर पार जाइए, और अगर इंसान है तो मेरी रस्सी से बच नहीं पाएंगे। इतना कहकर बीरबल ने आटे की थैली फेंकी। आटा उस भूत के सफेद कपड़ों पर चिपक गया और तुरंत उसकी शक्ल साफ हो गई। सबने देखा, वो कोई भूत नहीं बल्कि वही लालची चोर था। सच का पर्दाफाश। दरबार में अगले दिन बीरबल ने चोर को सबके सामने लाकर कहा, जहांपनाह, देखिए, ये भूत प्रेत नहीं बल्कि इंसान के लालच और डर का खेल था। अकबर ने गुस्से में कहा, लालची चोर, तूने दरबार को धोखा देने की कोशिश की, अब तुझे तिहरी सजा मिलेगी। चोर रोते हुए बोला, हुजूर, मुझसे गलती हो गई, अब कभी लालच के चक्कर में झूठ का सहारा नहीं लूंगा। सीख। बीरबल ने हंसकर कहा, जहांपनाह, असली भूत इंसान का लालच ही है। जब तक इंसान उसे अपने दिल से बाहर नहीं निकालेगा, वह डर और धोखे में ही जीता रहेगा। दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। अकबर ने बीरबल को फिर इनाम दिया और उस चोर को मेहनत मजदूरी करने का आदेश दिया। दरबार में एक नई सुबह थी। बीरबल और अकबर दोनों आराम से बैठकर बीते दिनों की घटनाओं को याद कर रहे थे। तभी अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का कोई जवाब नहीं, पर मैं देखना चाहता हूँ कि अब वो लालची चोर और कौन सा पैंतरा चलता है। बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, जहाँ लालच होता है जहांगीर, वहाँ चालाकी भी पीछे पीछे आती है। देखिएगा, वह चोर खुद ही अपने पैरों से जाल में फंसेगा। चोर की आखिरी चालाकी। चोर ने दरबार में अपनी तीसरी और आखिरी चुनौती रखी। उसने कहा, बीरबल, अगर तुम सचमुच सबसे बड़े बुद्धिमान हो तो मुझे ऐसा सबूत दिखाओ कि मैं खुद अपनी हार मान लूं। लेकिन ध्यान रहे, अगर तुम असफल हुए तो इस पूरे राज्य में सब मान लेंगे कि बीरबल सिर्फ बातें बनाता है। अकबर थोड़ा चिंतित हुए। बीरबल, यह आखिरी चुनौती है, इसे जीतना ही होगा। बीरबल ने शांति से कहा, जहाँ सच है वहाँ सबूत खुद चल कर आता है। बीरबल की अनोखी योजना। बीरबल ने पूरे दरबार में ऐलान किया कि उस चोर को उसके घर वापस भेजा जाएगा, लेकिन जाते समय उसके कपड़ों पर हल्की सी नीली स्याही छिड़क दी गई, जो सिर्फ रात को चमकती थी। फिर बीरबल ने गुप्तचर रख दिए और कहा, राज्य में कल सुबह हमें असली सबूत मिलेगा। अगले दिन का चौंकाने वाला नजारा। सुबह होते ही खबर आई कि वही चोर रात में चोरी करने गया और अंधेरे में पकड़ा गया। उसके कपड़ों से नीली चमक निकल रही थी और सारे पहरेदार हंसते हंसते लोटपोट हो गए। चोर घबराकर बोला, नहीं नहीं, मैं बस देखने आया था। बीरबल आगे बढ़े और बोले, सच बोलो, नीली रोशनी तो सिर्फ तुम्हारे कपड़ों से निकल रही है और यह साबित करती है कि तुम वही लालची चोर हो। चोर की हार। चोर ने हाथ जोड़ लिए और दरबार के सामने हार मान ली। बादशाह सलामत। बीरबल से बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं। मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि उसकी चालाकी और ईमानदारी के आगे कोई टिक नहीं सकता। अकबर ने हंसकर कहा, बीरबल, तुमने न केवल इस चोर को हराया बल्कि पूरे राज्य को एक सबक दिया कि लालच हमेशा हार का कारण बनता है। सीख। इस घटना से सबने सीखा, लालच आदमी को अंधा बना देता है। चालाकी कितनी भी बड़ी हो, सच्चाई और बुद्धि के आगे टिक नहीं सकती। दूसरों को चुनौती देना आसान है,
लेकिन खुद को सुधारना सबसे मुश्किल।